नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई गेंद फेंकता है तो वो जमीन पर क्यों गिर जाती है, लेकिन वही चांद आसमान में कैसे टिका रहता है? इन सभी सवालों का जवाब पता है कहां छिपा है? सिर्फ तीन बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली नियमों में। अब ये सवाल देखिए कितना मजेदार है ना? एक चीज है जो रुक जाती है और दूसरी है जो हमेशा हमेशा चलती ही रहती है। इस रोजमर्रा की पहेली का जवाब हमें मिलता है न्यूटन की गति के नियमों में। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मतलब ये नियम हमें बताता है कि चीजें असल में आलसी होती हैं। वो बस वही करते रहना चाहती हैं जो वो पहले से कर रही हैं। और ये है न्यूटन के पहले नियम का ऑफिशियल बयान। आसान भाषा में इसका मतलब है, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी और जो चल रही है वो चलती ही रहेगी, जब तक कि कोई बाहर से आकर उसे धक्का ना दे या रोके नहीं। सीधी सी बात है। इस नियम का जो हीरो है वो है जड़त्व या इनर्शिया। ये बस किसी भी चीज की अपनी हालत में बदलाव को रोकने की आदत है। सोचिए, एक भारी बक्से को हिलाना एक हल्के बक्से से ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि भारी बक्से का वजन यानी मास ज्यादा है, तो उसका जड़त्व मतलब बदलाव को रोकने की पावर भी ज्यादा है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। देखिए, संतुलन का मतलब सिर्फ रुका होना नहीं होता। मेज पर रखी किताब पर ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और मेज उसे ऊपर धकेल रही है। दोनों बल बराबर हैं, कट गए तो नेट फोर्स हुआ 0। और वहीं अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर कोई बाहरी बल है ही नहीं, इसलिए वो एक ही स्पीड से चलता जा रहा है। मतलब दोनों ही संतुलन में है। तो अगर चीजें बदलना ही नहीं चाहती तो फिर उनकी गति में बदलाव आता कैसे है? इसका जवाब है बल लगाकर। जब कोई असंतुलित बल लगता है तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग टूट जाती है और यहीं पर आता है हमारा दूसरा नियम। अच्छा, दूसरे नियम को ठीक से समझने के लिए पहले हमें संवेग यानी मोमेंटम को समझना होगा। सोचिए, एक क्रिकेट की गेंद है और एक टेनिस की गेंद। दोनों को एक ही स्पीड से फेंका जाए तो किससे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? जाहिर है क्रिकेट की गेंद को, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। बस यही है संवेग, गति की मात्रा। यह है न्यूटन का दूसरा नियम अपने असली रूप में। इसका सीधा सा मतलब है, किसी चीज पर जितना जोर से धक्का लगेगा उसकी गति उतनी ही तेजी से बदलेगी। कम धक्का कम बदलाव, ज्यादा धक्का ज्यादा बदलाव। और ये रहा उस नियम का सबसे मशहूर और आसान रूप, F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यकीन मानिए, ये फिजिक्स की सबसे पावरफुल इक्वेशंस में से एक है, जो हमें बल, वजन और स्पीड में बदलाव के बीच का रिश्ता बताती है। अब इस टेबल को देखिए, ये F इक्वल्स ma को एकदम साफ कर देती है। अगर आप फोर्स को डबल करते हैं तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप फोर्स उतना ही रखें और वजन यानी मास को डबल कर दें तो एक्सेलरेशन आधा रह जाता है। यही वजह है कि भारी ट्रक को स्पीड पकड़ने में ज्यादा टाइम लगता है। चलिए, अब इस पहेली के आखिरी और सबसे गहरे टुकड़े पर आते हैं। तीसरा नियम हमें बताता है कि बल कभी अकेले नहीं आते, वो हमेशा जोड़ियों में होते हैं। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज अकेले धक्का नहीं दे सकती। ये विज्ञान के सबसे जाने माने सिद्धांतों में से एक है। मतलब जब कोई किसी दीवार को धक्का देता है तो दीवार भी उस इंसान को उतने ही बल से वापस धक्का देती है। इसीलिए तो हमें वो दबाव महसूस होता है। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता ही है। रॉकेट इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इंजन गैस को जोर से नीचे फेंकता है, ये हुआ एक्शन, और इसके जवाब में गैस रॉकेट को उतने ही जोर से ऊपर की ओर धकेलती है, ये हुआ रिएक्शन। यही वो एक्शन रिएक्शन की जोड़ी है जो रॉकेट को आसमान में ले जाती है। तो अब तक हमने 3 नियम देखे। ये समझ लीजिए कि ये कहानी के डायरेक्टर हैं, पर किरदार कौन है? किरदार हैं वो अलग अलग तरह के बल जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देखते हैं। जैसे कि हमारा भार, जो असल में ग्रेविटी का खिंचाव है, या फिर नॉर्मल फोर्स, जो हमें जमीन के आर पार गिरने से बचाता है। घर्षण यानी फ्रिक्शन, जो हमें चलने में मदद करता है, और तनाव, जो एक रस्सी को खींच कर रखता है। ये सभी किरदार न्यूटन के ही डायरेक्शन में काम करते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? सिर्फ 3 नियम, एक फेंकी हुई गेंद से लेकर सूरज का चक्कर लगाते ग्रहों तक, हमारे आसपास की लगभग हर एक गति को सिर्फ इन 3 फंडामेंटल नियमों से समझाया जा सकता है। ये सच में हैरान करने वाली बात है।
तो आखिर में इन सब का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ 3 नियम नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो भाषा है जिसमें यूनिवर्स बात करता है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि न्यूटन के ये 3 नियम हमारी दुनिया को चलाने वाले सोर्स कोड की तरह हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें अपने आसपास की दुनिया में गति को समझने और यहाँ तक कि उसकी भविष्यवाणी करने में भी मदद करता है। लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। अगर ये नियम इतने पावरफुल और यूनिवर्सल हैं, तो फिर जब हम बहुत ही छोटे सब एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो ये काम करना क्यों बंद कर देते हैं? ये वो सवाल है जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की एक बिल्कुल ही अलग और रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। पर वो कहानी फिर कभी।